एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर ऑफ मिडिवल इंडियन हिस्ट्री। तो देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने इंपीरियल चूलास कवर कर लिया था। ठीक है, उससे पहले ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल पढ़ चुके हैं। अब आज हमें 7th सेंचुरी एडी की कहानी देखनी है कि 7th सेंचुरी के बाद भारत और चीन के बाद और जगह और मतलब वर्ल्ड में क्या चल रहा था उस टाइम पे। तो देखिए, दो बड़ी डायनेस्टीज थी। एक तो बाइजेंटीन, ठीक है, बाइजेंटीन एम्पायर था ईस्टर्न रोमन रीजन में, और दूसरी तरफ था पर्शियन एम्पायर, ठीक है, जहाँ से सैसनिड डायनेस्टी रूल कर रही थी। तो अब क्या होता है, देखो, ये दो मेन पावर्स हैं आउट ऑफ इंडिया एंड चाइना। ठीक है, आफ्टर 7th सेंचुरी एडी की बात कर रही हूँ मैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, इस रीजन में क्या होता है, यहाँ पे क्या है, ये अरेबियन पेनिनसुला है। तो यहाँ पे क्या है कि काफ़ी अरेबियन ट्राइब्स हैं। ठीक है, जो अरेबियन ट्राइब्स क्या करती थी, इन रीजन्स को लग्जरी गुड्स प्रोवाइड करने का काम करती थी। साथ में ही मक्का और मदीना इनकी रिलीजियस सिग्निफिकेंस भी है, तो यहाँ पे लोग पिलग्रिमेज के लिए भी आते हैं। ठीक है, तो मक्का और मदीना इंपॉर्टेंट सिटीज़ हो जाती हैं इस जगह पे। अब क्या होता है, देखो, 602 टू 632 एडी में क्या होता है कि बाइजेंटीन सैसनिड वॉर्स होती हैं। अब इसमें क्या देखो, रिजल्ट क्या है कि बाइजेंटीन जो है वो सैसनिड एम्पायर को हरा देता है, जिसकी वजह से सैसनिड एम्पायर में पावर वैक्यूम हो जाता है। ठीक है, वहाँ पे इकोनॉमिक लॉसेज होते हैं। अब इकोनॉमिक लॉसेज हैं तो अरब गुड्स, अरब लग्जरी गुड्स जो हैं उनकी डिमांड नहीं होगी इस जगह पे। साथ में ही पिलग्रिमेज भी काफ़ी कम हो गया। ठीक है, अब इसका इम्पैक्ट किस पे आएगा, मक्का और मदीना जैसी सिटीज़ पे आएगा। ठीक है, अब इतनी कुछ प्रॉब्लम्स हो रही थी, उसी प्रॉब्लम्स के दौरान, ठीक है, यहाँ पे मक्का में 579 एडी में प्रॉफिट मोहम्मद का जन्म होता है। ठीक है, मक्का में 579 एडी में प्रॉफिट मोहम्मद का जन्म होता है। ठीक है, ये जो प्रॉफिट मोहम्मद का जन्म हो रहा है, ये कौन सी ट्राइब में हो रहा है, दिस इज कुरैश ट्राइब। ठीक है, अब देखो, क्योंकि अपने आसपास फैली हुई बुराइयों को देखते हुए वो एक केव में जाके, जैसे ध्यान होता है ना, ध्यान करने लग जाते थे। तो केव में गए ये, और वहाँ पे एक बार इनको केव में एक एंजल दिखाई दी, कि एंजल गेब्रियल, ठीक है, या फिर जिनको जिब्रिल भी बोलते हैं। तो एंजल गेब्रियल, ये जो एंजल जिब्रिल की हम बात कर रहे हैं, इन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद को ये बताया कि ही इज़ अ मैसेंजर ऑफ अल्लाह। ठीक है, तो उन्हें इस्लाम का जो वर्ड है वो सब में पहुंचाना है। ही देन प्रीच्ड न्यू रिलीजन इस्लाम विद वन गॉड अल्लाह। अब उसी टाइम पे देखो क्या होता था कि अरब में ऐसी काफ़ी सारी ट्राइब्स, अरेबियन पेनिनसुला दिस, इसमें एक काफ़ी सारी ट्राइब्स ऐसी थी जो सिर्फ एक भगवान को नहीं मानती थी। ठीक है, वो मल्टीपल गॉड्स में बिलीव रखती थी। ठीक है, और यहाँ पे इन्हें क्या प्रीच करना है, देर इज़ वन गॉड अल्लाह। ठीक है, तो उन्होंने कोशिश की कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्राइब्स को हम इस थ्योरी को, ठीक है, इस फिलॉसफी के अंडर लेकर आए। ठीक है, इस्लाम की ज़्यादा से ज़्यादा जो ट्राइब्स हैं वो इस्लाम को मानना शुरू कर दें। बट काफ़ी सारे लोगों ने तो इनको फॉलो करना शुरू कर दिया, और काफ़ी सारे लोग इनके अपोजिशन में भी चले गए। तो क्योंकि उस जगह पे काफ़ी सारे लोग इनके अपोजिशन में चले गए थे, तो इनको वहाँ से माइग्रेट करना पड़ा। ठीक है, इन्हें मक्का से माइग्रेट करना पड़ा टू मदीना। एंड दिस माइग्रेशन ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद विद हिज फॉलोअर्स फ्रॉम मक्का टू मदीना, वो कब हुआ, 622 एडी में हुआ। और इस माइग्रेशन को क्या बोलते हैं, हिज्र। ठीक है, इस माइग्रेशन को क्या बोल रहे हैं, हिज्र। और कौन सा कैलेंडर उसी टाइम से जारी हुआ, हिजरी कैलेंडर। ठीक है, हिजरी कैलेंडर उसी टाइम से जारी हुआ जब वो माइग्रेशन हुआ था फ्रॉम मक्का टू मदीना। किसका माइग्रेशन हो रहा है, प्रॉफिट मोहम्मद और उनके फॉलोअर्स का। ठीक है, और मदीना में जाके, ठीक है, ये अपने आप को और स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, इस फिलोसफी को और स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, और फिर वो वापस आते हैं। ठीक है, टू मक्का 630 एडी में वो वापस आते हैं दोबारा से। सारे ट्राइब्स, अरेबियन ये जो पेनिनसुला है, इसमें जो जितनी भी ट्राइब्स हैं उनको इस फिलोसफी के अंडर लाने के लिए। ठीक है, सो दे ब्रॉट ऑल द ट्राइब्स ऑफ अरेबिया अंडर वन फ्लैग एंड यूनाइटेड देम इन 630 एडी। ठीक है, तो ऐसा कब हो रहा है, 630 एडी में। अब ये जो पूरा अरब वर्ल्ड है ये इस्लाम में बिलीव करने लग गया। ठीक है, 622 एडी में इनका माइग्रेशन हुआ, 630 एडी में ये वापस आए, और वापस इन्होंने सारे अरेबियन पेनिनसुला जो है ये, ठीक है, इसको यूनाइट कर दिया अंडर वन फिलोसफी, अंडर वन रिलीजन, दैट इज इस्लाम। ठीक है, अब देखो, 632 एडी में प्रॉफिट मोहम्मद की डेथ हो जाती है। ठीक है, प्रॉफिट मोहम्मद की डेथ के बाद एक लीडरशिप क्राइसिस आ जाते हैं। अब लीडरशिप क्राइसिस क्यों आ गए, क्योंकि उस टाइम पे देखो दो मत थे। ठीक है, एक तो ये चाहता था कि समवन हु इज़ फ्रॉम प्रॉफिट्स फैमिली, ठीक है, प्रॉफिट की फैमिली से जो होंगे वही नेक्स्ट हमारे लीडर बने। ठीक है, और दूसरा मत क्या था कि प्रॉफिट के जो सबसे क्लोजेस्ट कंपेनियन होंगे, ठीक है, ही शुड बी द नेक्स्ट लीडर। ठीक है, तो वैसे इनकी बात मानी जाती है कि क्लोजेस्ट कंपेनियन जो होंगे वही जो नेक्स्ट लीडर बने थे इनके। पर यहाँ पे एक वर्ड आता है कैलिफ, तो ये भी पढ़ लेते हैं हम। देखो,
इस टाइम पे क्या होता है कि आफ्टर प्रॉफिट मोहम्मद डेथ कैलिफेट सिस्टम स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, कैलिफेट सिस्टम। अभी जो कैलिफेट सिस्टम है ये क्या है, कैलिफेट या फिर हम जिसको बोल रहे हैं खलीफा, खलीफा सिस्टम। कैलिफ मतलब क्या होता है, सक्सेसर, ठीक है, सक्सेसर किसके, प्रॉफिट मोहम्मद के सक्सेसर, ठीक है। अब देखो ये कैलिफेट सिस्टम जो है ये हम 4 कैलिफेट्स में पढ़ते हैं, राशिदून कैलिफेट, उमायद कैलिफेट, अब्बासिद कैलिफेट एंड ऑटोमन कैलिफेट। राशिदून कैलिफेट, यहाँ पे 4 राइटली गाइडेड कैलिफ्स होंगे, ठीक है, ये जस्ट प्रॉफिट मोहम्मद की डेथ के बाद की कहानी है, ठीक है। 4 राइटली गाइडेड क्यों बोल रहे हैं हम, क्योंकि इन्होंने जो मुस्लिम कम्युनिटी थी, जो उम्मा जिसको हम बोल रहे हैं, ठीक है, इसको एक सही दिशा दिखाने का काम किया था, ठीक है, इस वजह से इनको बोल रहे हैं 4 राइटली गाइडेड कैलिफ्स थे। तो ये कौन सी कैलिफेट से बिलोंग कर रहे थे, राशिदून कैलिफेट से, ठीक है। इनके टाइम पे जो कैपिटल थी वो कैपिटल वही रही जो प्रॉफिट मोहम्मद के टाइम पे थी, दैट वाज मक्का, ठीक है, जहाँ पे प्रॉफिट मोहम्मद का बर्थ हुआ था। इनके बाद फिर उमायद कैलिफेट आती है, ठीक है। उमायद कैलिफेट इनका जो इन्होंने जो कैपिटल शिफ्ट किया था दैट इज डमास्कस, डमास्कस इन सीरिया। फिर अब्बासिद कैलिफेट आती है, ठीक है, इन्होंने फिर कैपिटल शिफ्ट किया टू बगदाद। एंड फिर आता है लास्ट में ओटोमन कैलिफेट, इन्होंने फिर से कैपिटल शिफ्ट किया था टू इस्तांबुल, ठीक है। तो इन कैपिटल्स, ये कैपिटल्स क्यों शिफ्ट हुए इसकी कहानी मैं आपको बताऊंगी। अभी फिलहाल आप इतना समझना कि राशिदून कैलिफेट जो है वो प्रॉफिट मोहम्मद की डेथ के बाद स्टैब्लिश हुआ था, और यहाँ पे टोटल 4 कैलिफ्स थे, ठीक है, इनका कैपिटल क्या था, मक्का। अब देखो 632 टू 661 की कहानी है। 4 कैलिफ्स कौन कौन से हैं, अबू बकर, ठीक है, ही वॉज द क्लोजेस्ट कंपेनियन ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद, ठीक है। तो इनको एज अ फर्स्ट कैलिफ चूज किया गया, ठीक है, अबू बकर। फिर उसके बाद उमर आते हैं, फिर उस्मान आते हैं, और लास्ट में आते हैं अली। अब देखो जो लास्ट कैलिफ है ना, ठीक है, राशिदून कैलिफेट के, इनके टाइम पे मुस्लिम कम्युनिटी जो थी वो डिवाइड हो गई थी, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ लीडरशिप, ठीक है, कि नेक्स्ट लीडर कौन बनने वाला है। तो एक मत था सुन्नी का और एक मत था शिया का, ठीक है। जो सुन्नीस थे वो क्या चाहते थे कि लीडरशिप शुड बी बेस्ड ऑन कंसेंसस ऑफ कम्युनिटी, कि पूरी कम्युनिटी की कंसेंसस से ही हमारा नेक्स्ट लीडर आना चाहिए। और शिया क्या कहती थी कि भाई लीडर जो है वो प्रॉफिट की फैमिली से आना चाहिए। तो अली जो थे, अली खुद प्रॉफिट की फैमिली से थे, ठीक है, अली वॉज अ सन इन लॉ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद, ठीक है, उनके सन इन लॉ थे, उनके दामाद थे। तो ये वो क्या चाहते थे कि भाई प्रॉफिट मोहम्मद की फैमिली से ही नेक्स्ट कैलिफ आने चाहिए। तो अली वांटेड हुसैन, ठीक है, उनके जो बेटे थे हुसैन, जो कि प्रॉफिट मोहम्मद के ग्रैंडसन थे, ठीक है, उनको ही नेक्स्ट लीडर बनाया जाए, ठीक है। और इन्हीं टेंशन्स के चलते अली जो हैं उनको असैसिनेट करवा दिया जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो कैलिफ हैं वो सुन्नी के अकॉर्डिंग आएंगे, ठीक है, सुन्नी के मत के अनुसार आएंगे। तो जैसे कि सुन्नी चाहते थे कि कंसेंसस से जो है नेक्स्ट कैलिफ चुने जाएं, तो नेक्स्ट कैलिफ चुने गए मुआविया, ठीक है। मुआविया वॉज गवर्नर ऑफ सीरिया। तो जब राशिदून कैलिफेट चल रहा था उसी टाइम पे मुआविया वॉज गवर्नर ऑफ सीरिया। अब मैंने आपको बताया था कि कैपिटल क्यों शिफ्ट किया गया, तो उन्होंने मक्का से शिफ्ट करके कैपिटल को डमास्कस कर दिया, विच इज़ इन सीरिया, ठीक है। अभी थोड़ा सा राशिदून कैलिफेट का और बचा है, मैं पहले वो और बता देती हूँ कि राशिदून कैलिफेट के टाइम पे काम क्या हुआ था। तो इनका मेन काम क्या था, इस्लाम को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाना, तो वही इन्होंने किया। They established foundations of Islamic State and played a key role in spreading Islam beyond the Arabian Peninsula, ठीक है। तो अरेबियन पेनिनसुला के बाहर भी अब जो इस्लाम है वो फैल रहा है। तो पहले इस्लाम इस रीजन में था, ठीक है, लिमिटेड टू दिस रीजन। अब वो इस एरिया में पर्शियन और इस एरिया में भी फैलना शुरू हुआ। और यहाँ पे भी यहाँ पे जो टर्की वाला एरिया है या फिर नदर्न अफ्रीका वाला एरिया है, ठीक है, सीरिया वाला एरिया है, यहाँ पे भी जो है ये इस्लाम जो है इसको फैलाया गया, ठीक है। किन के टाइम पे, राशिदून कैलिफेट के टाइम पे, ये याद रखना, ठीक है। अब राशिदून कैलिफेट के बाद जो नेक्स्ट कैलिफेट स्टार्ट होता है दैट इज उमायद कैलिफेट। उमायद कैलिफेट में फर्स्ट कैलिफ कौन है, मुआविया, ठीक है। मुआविया जैसे कि मैंने आपको बताया इज अ गवर्नर ऑफ सीरिया, ठीक है। तो उन्होंने कैपिटल भी जो है वो शिफ्ट कर दिया फ्रॉम मक्का टू डमास्कस विच इज़ इन सीरिया, ठीक है। अब मुआविया के बाद इन्होंने एक डायनेस्टी रूल स्टार्ट करने की कोशिश की। इन्होंने अपने सन याजिद को बनाया टू बी द नेक्स्ट सक्सेसर, मतलब नेक्स्ट कैलिफ कौन बनेंगे, याजिद। तो इस बात से प्रॉब्लम किसको हुई, हुसैन को। तो हुसैन जो है उन्होंने अपनी आर्मी इकट्ठी की और अपनी आर्मी लेके वो याजिद पे अटैक कर देते हैं, ठीक है। बट उमायद की आर्मी काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, पावरफुल थे। और जो याजिद हैं वो हुसैन को मार देते हैं और हुसैन जो है शहीद हो जाते हैं इस बैटल में। बैटल का नाम क्या था, बैटल ऑफ करबला,
ठीक है। बैटल ऑफ करबला इस बैटल का नाम है। हुसैन वॉज मार्टर्ड, हुसैन वॉज ब्रूटली मार्टर्ड। एंड इस इवेंट को मतलब इसको हम क्या बोल रहे हैं, मुहर्रम, ठीक है। अब देखो इनके टाइम पे क्या होता है, उमायद्स के टाइम पे क्या होता है। उमायद्स ने अगेन जो इस्लाम है उसको स्प्रेड करने का काम किया, इस्लाम के वर्ड को ज़्यादा से ज़्यादा और स्प्रेड करने का काम किया। तो उन्होंने नॉर्थ अफ्रीका, स्पेन, ठीक है, पोर्चुगल तक इस्लाम को पहुंचा दिया, ठीक है। अब देखो अरब आर्मीज लेड बाय जनरल्स मोहम्मद बिन कासिम एंड जुनैद इन्वेडेड सिंध। अब देखो जो अरब आर्मीज थी जो मोहम्मद बिन कासिम और जुनैद के नेतृत्व में थी, ठीक है, उन्होंने इसी टाइम पे सिंध में इन्वेड कर दिया 711 एडी में, ठीक है। और सिंध में कौन था उस टाइम पे, सिंध में थी चाच डायनेस्टी के रूलर राजा दाहिर, ठीक है। तो राजा दाहिर पे अटैक किया और सिंध को कैप्चर कर लिया। वो जो अरब आर्मीज थी वो भारत के और अंदर जाना चाहती थी उस टाइम पे, पर भारत में वो ज़्यादा अंदर इन्वेड नहीं कर पाई, रीज़न बीइंग, ठीक है, स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ नागभट वन एंड चालुक्यास, ठीक है। तो चालुक्यास और नागभट वन रूल कर रहे थे, ठीक है, डेक्कन एरिया और जो वेस्टर्न इंडिया है वहाँ पे। तो इस वजह से ये जो अरब्स हैं वो ज़्यादा भारत के अंदर तक इन्वेड नहीं कर पाए, ठीक है। तो अरब्स डिफीटेड राजा दाहिर बट कुड नॉट एक्सटेंड फर्दर एज दे गॉट डिफीटेड बाय नागभट वन एंड चालुक्यास। सो काफ़ी टाइम तक वो सिंध में ही रूल करते रहे, ठीक है। अब देखो देर वॉज डिसकंटेंटमेंट अमंग पीपल ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ उमायद कैलिफेट। उमायद कैलिफेट के टाइम पे, ठीक है, लोगों में एक डिसकंटेंटमेंट थी, लोग खुश नहीं थे उमायद कैलिफेट के टाइम पे। रीज़न क्या था, सबसे पहले तो देखो इन्होंने क्योंकि ये जो धर्म है ये बाहर भी फैलाया, ठीक है। तो अरब से बाहर जो मुस्लिम थे, जो नॉन अरब मुस्लिम्स थे, देवर मार्जिनलाइज्ड, ठीक है। वो मार्जिनलाइज्ड क्यों थे, क्योंकि उनको सेम स्टेटस नहीं दिया गया था एज दैट ऑफ अरब मुस्लिम्स। अरब मुस्लिम का स्टेटस हाई था एज दैट ऑफ नॉन अरब मुस्लिम्स, ठीक है। एक तो ये प्रॉब्लम थी। दूसरा क्या था, जो उमायद कैलिफ्स थे उनकी बहुत लग्जूरियस लाइफस्टाइल थी, बहुत लग्जरी में जी रहे थे वो, ठीक है। तो आम जनता को वो भी पसंद नहीं आ रहा था। तीसरा, जो शिया मुस्लिम्स थे दे वांटेड कैलिफ टू बी समबडी फ्रॉम प्रॉफिट्स फैमिली। अब देखो ये जो चल रहा था ना, ये जो रूल चल रहा था, ये जो काइंड ऑफ डायनेस्टी रूल चल रहा था यहाँ पे मुआविया, ठीक है, ये प्रॉफिट की फैमिली से नहीं थे, है ना। प्रॉफिट की फैमिली से तो मैंने आपको बताया था, अली वांटेड हुसैन, ठीक है, पर अली को असैसिनेट करवा दिया गया, ठीक है। बट ये कौन थे, ये प्रॉफिट की फैमिली से नहीं थे। तो टू रिजॉल्व दीज इश्यूज अब्बास इब्न अब्दुल मुतल्लिब अराइव्ड, ठीक। तो ये जो अब्बास इब्न अब्दुल मुतल्लिब हैं, ठीक है, वो कौन थे, वो प्रॉफिट के चाचा थे। देखो शिया मुस्लिम तो सेटिस्फाई हो गए और इन्होंने ये एश्योरेंस दिलाई कि हम ये जो सारी प्रॉब्लम्स हैं इनको इनको रिजॉल्व करेंगे, ठीक है। और 747 एडी में आ जाता है अब्बासिद रेवोल्यूशन, ठीक है। तो अब देखो अब्बासिद कैलिफेट की कहानी अब यहाँ से शुरुआत होगी, ठीक है। तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे, आज के लिए इतना ही था। तो मैंने आपको आज बताया कि 7th century एडी में भारत चाइना के बाहर क्या इश्यूज चल रहे थे, ठीक है। इधर ईस्टर्न रोमन एम्पायर था, इधर था पर्शियन एम्पायर, सैसनिड डायनेस्टी, दोनों में कॉन्फ्लिक्ट थे, दोनों में क्लैशेस थे, ठीक है। जिसकी वजह से इशू किसको हुआ, जो अरेबियन ट्राइब्स थी उनको, क्योंकि अब लग्जरी गुड्स की डिमांड यहाँ पे कम हो गई, साथ में ही पिलग्रिमेज भी नहीं आ रहा था मक्का में, ठीक है। तो देखो मैंने अभी यहाँ पे आपको क्या बताया कि देखो 579 एडी में प्रॉफिट मोहम्मद का जन्म होता है, ठीक है। प्रॉफिट मोहम्मद के जन्म के बाद इनको एक ये हीरा नाम की केव में जाते हैं जहाँ पे इनको एक सपना आता है, ठीक है, एक एंजल गैब्रियल का, ठीक है। और एंजल गैब्रियल या जिब्रिल तो इनको ये बताते हैं कि ही इज़ द लास्ट मैसेंजर, ठीक है, ऑफ अल्लाह एंड ही हैड टू स्प्रेड द वर्ड ऑफ इस्लाम। तो उन्होंने फिर इस्लाम को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाने की कोशिश की, ठीक है। अरब ट्राइब्स इनिशियली अपोज्ड, ठीक है, क्योंकि सब लोग इस बात को मानने को तैयार नहीं थे कि सिर्फ एक ही गॉड है, ठीक है। कुछ ट्राइब्स जो हैं वो पॉलीथीज्म में बिलीव करती थी कि देर आर मल्टीपल गॉड्स। तो यहाँ से मक्का से इनको माइग्रेट करना पड़ा, मक्का से माइग्रेट किया इन्होंने 622 एडी में, ठीक है। फिर इस इवेंट को क्या बोलते हैं, हिज्र, और इसी टाइम पे कैलेंडर जारी हुआ, हिजरी कैलेंडर। फिर वो वापस आए 630 एडी में। तो 630 एडी में वो वापस आए और फिर इन्होंने पूरी जो अरब जो पेनिनसुला है उसको एक धर्म में, ठीक है, यूनाइट किया, ठीक है। और 632 एडी में क्या होता है, इनकी डेथ हो जाती है। 632 एडी में जो
प्रॉफिट मोहम्मद है उनकी डेथ हो जाती है। फिर उसके बाद कैलिफेट सिस्टम स्टार्ट हो जाता है, राशिदून कैलिफेट, उमायद कैलिफेट, अब्बासिड कैलिफेट एंड ओटोमन कैलिफेट। राशिदून कैलिफेट जो है इनका कैपिटल क्या है, मक्का है। ठीक है, यहाँ पे 4 राइटली गाइडेड कैलिफेट्स कौन कौन थे, अबू बकर, उमर, उस्मान एंड अली। अबू बकर वॉज द क्लोजेस्ट कंपेनियन ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद, और अली जो थे, अली प्रॉफिट की फैमिली में से थे। तो अली वांटेड कि जो नेक्स्ट सक्सेसर होना चाहिए, नेक्स्ट कैलिफ होना चाहिए, वो प्रॉफिट की फैमिली में से होना चाहिए। ठीक है, तो यहीं पे मुस्लिम कम्युनिटी का डिवीजन होता है सुन्नी और शिया में। शिया जो है ये चाहते थे कि प्रॉफिट की फैमिली से हो, और शिया चाहते थे, और सुन्नी चाहते थे कि कंसेंसस हो कम्युनिटी में और उस बेसिस पे नेक्स्ट लीडर है। ठीक है, तो यहाँ पे अली जो है, ठीक है, उनको असैसिनेट करवा दिया जाता है, और जो नेक्स्ट कैलिफ हैं वो मुआविया आते हैं, और मुआविया अपने सन याजिद को डिक्लेयर कर देते हैं नेक्स्ट सक्सेसर। तो वहाँ पे फिर हुसैन आते हैं, और हुसैन ने जो है अटैक कर दिया याजिद पे। ठीक है, और इस बैटल को बोलते हैं बैटल ऑफ करबला, और यहाँ पे हुसैन गॉट मार्टर्ड। ठीक है, अब इसी टाइम में क्या होता है, देखो उमायद के टाइम पे ही जो अरब आर्मीज़ हैं वो सिंध तक पहुँच जाती हैं अंडर द लीडरशिप ऑफ मोहम्मद बिन कासिम एंड जुनैद। ठीक है, अब वो ये कोशिश करते हैं कि वो भारत में और जा पाए, अंदर जा पाए। ठीक है, बट दे कुड नॉट एक्सटेंड मूव फर्दर। ठीक है, रीज़न क्या है, नागबट वन और चालुक्यास का स्ट्रॉन्ग होल्ड। तो वो डिफीट, नागबट वन और चालुक्यास जो है वो डिफीट कर देते हैं अरब आर्मीज़ को, जिसकी वजह से अरब आर्मीज़ अंदर, भारत के ज़्यादा अंदर मूव नहीं कर पाती। ठीक है, तो बेसिकली उनका होल्ड जो है वो सिंध तक रह जाता है। ठीक है, सिंध में उस टाइम पे कौन सी डायनेस्टी थी, चाच डायनेस्टी। ये याद रखना, चाच डायनेस्टी के राजा दाहिर रूल कर रहे थे। ठीक है, अब उमायद कैलिफेट के टाइम पे भी लोगों में कुछ टेंशन्स क्रिएट हो जाती हैं। ठीक है, जो नॉन अरब मुस्लिम्स थे दे वर मार्जिनलाइज्ड बिकॉज उनको सेम स्टेटस नहीं दिया जा रहा था एज दैट ऑफ अरब मुस्लिम। फिर उमायद कैलिफ्स जो हैं वो बहुत लग्जूरियस लाइफस्टाइल जीने लगे थे, और इसके अलावा जो शिया मुस्लिम्स थे वो अगेन वो ये चाहते थे कि समबडी फ्रॉम प्रॉफिट फैमिली शुड बी द नेक्स्ट कैलिफ। इन इश्यूज़ को रिजॉल्व करने के लिए अब्बास इब्न अब्दुल मुतल्लिब आते हैं। ठीक है, 747 AD में अब्बासिद रेवोल्यूशन लेकर आएंगे, और यहाँ से हम जो कहानी है वो नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तो आज इस लेक्चर में इतना ही। सो आपको ये लेक्चर कैसा लगा, डू शेयर योर फीडबैक्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, बाय, जय हिंद।